पे इंडिया न्यूज यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली क्षेत्र से आ रही है। आपको बताते चले कि बिहार में सरकारी स्कूलों का हाल बद से बदतर होते जा रहा है। यूं कहें तो सरकारी स्कूलों में अब अपना बच्चा कोई भेजना तक नहीं चाहता है। इसका मुख्य कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का चौपट हो जाना है। सरकारी स्कूल सिर्फ लूट और खसोट का अड्डा बना हुआ है। इतना ही नहीं, मिड डे मील के नाम पर भी खूब घोटाला हो रहा है। वही एक मामला सुगौली प्रखंड के अंतर्गत उत्तरी मनसिघा से आ रहा है, जहां मुखिया प्रतिनिधि अमन खान सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने निकले। बताया जा रहा है कि जब मुखिया प्रतिनिधि अपने पंचायत के ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय खोड़ा पहुंचे तो विद्यालय में शिक्षक ही अनुपस्थित थे। विद्यालय में बच्चे शिक्षक का इंतजार कर रहे थे। वही बच्चों का कहना है कि विद्यालय में कुल 9 शिक्षक हैं, लेकिन 9 शिक्षक कभी भी एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। तो वही मिड डे मील के नाम पर भी व्याप्त भ्रष्टाचार पाया गया। वही मुखिया प्रतिनिधि अमन खान ने बताया कि विद्यालय में शिक्षक 12 बजे आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं। वही प्रधानाध्यापक बिना सीएल लगाए ही विद्यालय से गायब रहते हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई तो मुश्किल हो गई है, साथ में खाना भी ढंग का नहीं दिया जा रहा है। इसकी शिकायत लगातार पंचायत की जनता के द्वारा मुखिया जी को दिया जा रहा था, जिसके बाद मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण किया गया। इसकी जानकारी प्रखंड शिक्षा विभाग को भी दिया गया। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पूरे मामले की जानकारी मिली है और जल्द विभाग के द्वारा जाँच भी शुरू किया जाएगा। चंपारण से ब्यूरो रिपोर्ट अनिल कुमार की खास रिपोर्ट। खाना बना देते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ पर बताइए आज तो मंगलवार है। अच्छा, कल क्या बना था? कल दाल चावल बना था। चावल मिश्रित दाल, हरी सब्जी नहीं बनाई, केवल भुजिया बनाई। नाम खिचड़ी पड़ता है। अंडा मिलता है एक शुक्रवार को मिलता और है। यहाँ पर मौसमी फल लिखा है तो वो नहीं मिलता। मौसमी फल कभी मिला ही नहीं है। नहीं मिला है। सही, मौसमी फल कभी मिला ही नहीं। फल फ्रूट चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए पढ़िए। मैं अमन खान, उत्तरी मनसिंह पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। आज दिनांक 13/9/2022 को सुबह 10 बजे अपने पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खोड़ा में औचक निरीक्षण में ग्रामीणों के साथ एवं उप मुखिया वार्ड सदस्य के साथ मैं गया। बहुत दिनों से वहाँ के स्थानीय ग्रामीण, वहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो गार्जियन हैं, उनकी शिकायतें आ रही थी कि हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल जाते हैं, उनको न पढ़ाई अच्छी से होती है, न वो खाना ठीक से खा पाते हैं, आधा पेट खाना खा के आते हैं और फिर घर पे खाना खाते हैं। तो हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे थे। हमको लगता था कि कहीं ना कहीं इन लोगों को कहीं कुछ गलतफहमी होगी, और फिर बहुत ज़्यादा जोर करने पे हम विद्यालय में गए। अपने ग्रामीणों के, वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के साथ, मेरे अभिभावकों के साथ और वार्ड सदस्यों और उप मुखिया के साथ, वहाँ के जो स्थानीय वार्ड सदस्य हैं उनके साथ और उप मुखिया जी के साथ गए। वहाँ पे जब उसमें देखते हैं कि जब जिस क्लास में हम जाते हैं देखते हैं कोई टीचर नहीं है, इसमें कोई शिक्षक नहीं है। और बच्चों से हम पूछते हैं कि शिक्षक कब आते हैं, आपके टीचर कब आते हैं? तो बोलते हैं सर आते हैं 11 बजे आते हैं, 11:30 में आते हैं, कभी 10 बजे 10:30 में आ जाते हैं, कभी 11 बजे आते हैं। फिर एमडीएम के रूटीन के हिसाब से उन लोग बच्चों ने बोला कि सर यहाँ पे एमडीएम के रूटीन के हिसाब से कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे मौसमी देना है, फल फ्रूट देना है, मगर यहाँ पे हम लोग को फल फ्रूट कभी मिला ही नहीं है। और हरा सब्जी देना है, हरा सब्जी के नाम पे आलू का भुजिया दाल चावल के साथ लोग खिला देता है, खिचड़ी और चोखा खिलाता है, यही सब। अंडे भी लोग बोले कि अंडे, बच्चे बोले कि अंडे मिलती है, अंडा सबको मिलता है। अंडा कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को टुकड़ा करके एक में 2 बच्चों को दिया जाता है। ऐसा हाल है वहाँ पे। वीडियो के माध्यम से हम फेसबुक में भी अपने बताए हुए हैं कि वहाँ पे किस स्थिति में कैसा वो स्कूल है। वहाँ तो प्रधानाध्यापक, हम गए तो वहाँ पे प्रधानाध्यापक भी नहीं थे,
बिना सीएल लगाए प्रधानाध्यापक भी गायब थे। खुद बताइए, जब प्रधानाध्यापक भी अब स्कूल में विद्यालय में नहीं रह रहे हैं तो उसकी जवाबदारी किसको होगी? टीचर, जब हम गए वहाँ पे तो टीचर हमारे जाने के बाद 10:30 में लोग टीचर लोग आ रहे हैं। बिना सीएल लगाए कितने टीचर गायब हैं। बहुत सारे टीचर जो मोतिहारी रहते हैं वो सप्ताह में 4 दिन आते हैं, 3 दिन गायब रहते हैं। अब ऐसे इस अवस्था में उसमें मतलब